जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है रविवार, इतवार का दिन, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और इतवार का दिन आ गया है। तिथि है चतुर्थी। कहा जाता है ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी तिथि को कोई भी काम, जब रविवार हो और चतुर्थी तिथि हो तब कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। ये अशुभ योग हो जाता है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो चलिए व्रत की विधि बताती हूँ, फिर मैं कथा आपके साथ शेयर करूँगी। सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण हेतु रविवार भगवान सूर्य का व्रत किया जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य का प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहते पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन्य धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी। इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूं तथा अंत समय में मोक्ष देता हूं। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा ने आंख खोली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उस जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सीधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन से कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ के घर के भीतर ही बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज,
मेरे पड़ोस में एक वृद्धा का ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का करेगी क्या? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रात ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गई। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई बात क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय को वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह सब देख के घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसने रविवार का व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रात होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गाय का बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोले सूर्यदेव महाराज की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे उस बुढ़िया की लाज राखी वैसे मेरी भी रखना। कहने वाले की, सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की भी रखना। हे सूर्यदेव भगवान, इस कहानी में अगर कुछ अधूरी रह गई तो उसे भी पूरी करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहते हैं। छोटी सी कहानी कहूँगी मैं आपके साथ। विनायक जी महाराज रंगा चंगा बिंद्रावन में फिरे सुरंगा। पोत बहू की राबड़ी, नवास बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर। सड़सड़ करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांदी दीजो। घर मोख लो, घर सांक लो, राजा को सुराज, रानी को सुभाग, सीता को सुहाग, बैकुंठ को बास, श्री कृष्ण का दो जय। विनायक जी महाराज, हमारी लाज रखना, सुख शांति बनाए रखना। हे गणेश जी महाराज, आपकी जो ये कथा कहे, सुने, सुनावे, उसकी भी मनोकामना पूरी करना। हे सूर्यदेव भगवान, हे गणेश जी महाराज भगवान, आज हमने आपकी कथा कही है, इस कथा में कुछ भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। क्षमा क्षमा क्षमा। हे प्रभु, हमारी गलती को माफ करना। अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो उसे स्वीकार करना। इसके बाद रविवार की आरती जरूर करना चाहिए। कह लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी जोत बिराजे। सात समुद्र जाके चरण बसे, कहाँ भये जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार 18 रामा बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नेवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झंकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहाँ भयो सिर चंवर ढुरे हो राम। लख 84 बंद छुड़ाए, केवल हरियस नाम गाए हो राम। कह लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी जोत बिराजे हो राम। जय बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।
ये थी सूर्यदेव की कथा। और आज है चतुर्थी तिथि, तो रविवार के दिन अगर चतुर्थी पड़ जाए तो उस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ये अशुभ योग बनता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। सोमवार को यदि सप्तमी पड़ जाए तो वह भी शुभ नहीं होती है। मंगलवार को अगर द्वितीया तिथि पड़ जाए तो वो भी शुभ नहीं होती है। बुधवार को अगर पंचमी तिथि पड़ जाए तो वो भी शुभ नहीं होती है। इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुक्रवार को अगर तृतीय तिथि पड़ जाए तो वो भी शुभ नहीं होती है, शुभ नहीं होती है। शनिवार को अगर षष्ठी तिथि पड़ जाए तो वो भी शुभ नहीं होती है। ऐसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो मैंने आपके साथ ये बातें शेयर की है। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी को कथा सुनाते हैं, सुनते हैं और हुंकारा भरते हैं तो हमें अमोघ सुख की फल की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन से पापों का नाश होता है। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम।